आजाद जम्मू कश्मीर में 2 शटर डाउन और हड़तालें हो चुकी हैं यके बाद दीगरे, और इतनी कामयाब और लोगों का जो जोश और खरोश था और जो नौजवानों की उनमें शिरकत थी वो सबके लिए हैरान कुन थी। और वो लोग जिन्होंने 90 की दिहाई देखी है या फिर जिन्होंने 2010 का अरब स्प्रिंग जो इनकलाब आए थे ट्यूनिस, मिस्र, शाम, लीबिया और यमन में, तो उन्हें देखा है या पढ़ा है उनके बारे में, उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि इन दोनों की झलक इन मुजाहिरों में मौजूद थी। 90 की दिहाई की अगर हम बात करें तो तब ये होता था कि जब भी कॉल दी जाती रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी की खातर आपने जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, तो लोग बिला जात बरादरी, हालांकि वो जो बरादरियों का दौर था तब लोग बरादरी को मजहब की तरह चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद फिर सियासी वाबस्तगी को छोड़ के लोग तहरीक आजादी कश्मीर के जलसे जुलूसों के लिए बाहर निकलते, मुजाहरे करते। और तब जो था 2 तरह के नारे लगते थे, एक इल्हाक वाला और दूसरा खुद मुख्तारी वाला। इल्हाक वाला जब नारा लगता तो खुद मुख्तारी वाले सामने आ जाते, खुद मुख्तारी वाला जब नारा लगता तो इल्हाक वाले सामने आ जाते। और तब बड़े लीडर मौजूद थे, उनमें सरदार अब्दुल कयूम खान और सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान थे। ये लोग जो थे इन्होंने तहरीक आजादी में अमली तौर पे हिस्सा लिया था और लोग उनकी बात मानते भी थे और वो लोगों को ठंडा कर देते थे, जिसकी वजह से जो बैलेंस था वो कायम रहता था। लेकिन अब के जो मुजाहिरे हो रहे हैं, इन मुजाहिरों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा लग रहा है, वो आजादी और खुद मुख्तारी का है। उसकी वजह यही है कि सरदार इब्राहिम खान जैसे या सरदार अब्दुल कयूम खान जैसे बड़े लीडर नहीं रहे, अनवारुल हक जैसे लोग इख्तिदार में लाके बिठा दिए गए हैं और उसे एक तरह से आजाद जम्मू कश्मीर का डीसी लगा दिया गया है, जिसकी कोई काबीना नहीं है, जिसके कोई मशीर नहीं है, बस अकेला बंदा बैठा हुआ है। उसको जैसे बताया जाता है उसी तरह वो साइन करता है, ऑर्डर जारी करता है। और उसने अंजुमन ताजना और एक्शन कमेटी के जो ओहदेदारान हैं उनसे टकराने का फैसला किया, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह उसने असातिज़ा की जो तंजीम थी उनके साथ मथा लगाया, ले डाल के किसी और को बढ़ा दिया जाए। अरब स्प्रिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये जो मुजाहिरे हुए हैं इनमें किसी को कोई पेट्रोल की लालच नहीं दी गई, किसी को बिरयानी की लालच नहीं दी गई, किसी को ट्रांसपोर्ट की लालच नहीं दी गई। लोग खुद ब खुद पैदल चल के शामिल हुए और ये नहीं कि ये मेन बाजार जो थे वहीं तक दुकानें बंद रही, हत्ता के देहातों में लोगों ने दुकानें इस इज़हार यकजहती के लिए बंद रखी और उसमें वो शामिल भी हुए अपने खर्चे पे और पैदल चल के उनमें। और वो जो जोश और जज्बा था वो दीदनी था और ऐसा लगता था कि आने वाले दिनों में ये जो लीडर्स हैं, जिन लीडर्स ने इन नौजवानों को बेवकूफ बनाए रखा बरादरी के नाम पे, जमात के नाम पे, नजरिए के नाम पे और तरह तरह की लालचें दे के, अब उनमें लोगों को, इन नौजवानों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा। सवाल यह पैदा होता है कि पहले नौजवान क्यों नहीं जागे, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि जो आजाद जम्मू कश्मीर के जो नौजवान थे, क्योंकि यहाँ के लोग शुरू से ही बैरून मुल्क आबाद हो जाते थे या फिर वहां मजदूरी के लिए चले जाते थे, तो उसी रविश पे चलते हुए हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे थे, बाशऊर थे, या तो नौकरियों में चले गए, नौकरी में चले गए तो उनकी जुबानबंदी हो जाती थी, वो किसी के सामने बोल नहीं सकते थे, ना ही अपने हकूक के लिए ना किसी दूसरे के हकूक के लिए बोल सकते थे। जो बाकी रह जाते थे वो बैरून मुल्क चले जाते थे, सऊदीया, दुबई, कतर और इस तरह के ममालिक में। और जबकि कुछ जो थे वो लीगल या इलीगल तरीके से यूरोप में दाखिल हो जाते थे और बड़ी तादाद जो थी वो बरतानिया में आबाद हो गई। इसके अलावा अमेरिका में, कनाडा में जो भी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक थे वहां वो चले जाते थे। और फिर जो पीछे रह जाते थे वो लोग कम पढ़े लिखे थे या शऊर की कमी थी, लेकिन अब हर किसी में शऊर आ गया है। बिलाशुबा बहुत सारे हमारे नौजवान हर साल, हर महीने, हर दिन बैरून मुल्क जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनमें भी कोई शऊर की कमी नहीं है। और जब कोई इनको अगर लीडर मिल गया तो फिर तो बहुत जल्द और बेहतर किस्म का जो निजाम की तब्दीली है वो हो जाएगी। लेकिन अगर ये अरब स्प्रिंग की तरह हुआ तो फिर वही तबाही होगी जो लीबिया में हुई, मिस्र में हुई, यमन में हुई और
फिर ट्यूनिस में हुई। ट्यूनिस में तो फिर चलो वहां उन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन बाकी ममालिक के जो हालात हैं वो इंतहाई नागुफ्ताबे हैं। और ये भी अगर इदराक ना किया अनवार उल हक और इसके हैंडलर्स ने तो हालात बिल्कुल तरफ चले जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया से आपने इन मुजाहिरों को गायब किया और मेन स्ट्रीम मीडिया का दौर भी खत्म होता जा रहा है, और अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, और आप कोई भी बात छुपा नहीं सकते, किसी तरह से भी आप सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते, और इंफॉर्मेशन तक एक्सेस को आप नहीं रोक सकते। अगर आप हरकतें करेंगे और ये जो है सारा सिलसिला इसको दबाने की कोशिश करेंगे तो ये लावा फटेगा, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना लेगा, और जो आपके साथ होगा वो देखने लायक होगा।